उत्तराखंड के कई जगहों पर जंगल दस्तक रहे, पिथौरागढ़ हो, पौड़ी हो, नैनीताल हो, सभी जगहों से आग की खबरें आई हैं। और पौड़ी की बात करें तो जंगल से आग आबादी वाले इलाकों में फैलने की भी खबर है। जंगलों में आग से वन संपदा खाक हो रहे हैं, वन्य जीव जल रहे हैं, प्रकृति को बड़ा नुकसान हो रहा है, हर तरफ धुआं धुआं है। ये चिंता वाली बात है। और ये स्थिति सिर्फ गढ़वाल क्षेत्र की नहीं, कुमाऊं क्षेत्र की भी, दोनों ही मंडलों में स्थितियां बेहद खराब है। गढ़वाल की मंडलों में अलग अलग जिलों में आग लगी है, कुमाऊं क्षेत्र में भी यही स्थितियां हैं। और इन स्थितियों का जिम्मेदार कौन है, ये जो पहाड़ के रहने वाले लोग हैं वो समझ रहे हैं। वो खुद इस बात को जानते हैं कि फायर सीजन नहीं है और उत्तराखंड के जंगलों में विशेषकर स्वतः आग नहीं लगती है। यहाँ पर ज्यादातर घटनाएं जो आग की होती हैं वो जो है लगाए जाते हैं, वो जानबूझकर जंगलों को जलाया जाता है। ये जंगलों को जलाने वाले कौन लोग हैं, इनकी पड़ताल पुलिस को करनी होती है, लेकिन पुलिस किसी तक पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि आग लगाने वाले बड़े शातिर जंगलों में जाकर आग लगाते हैं एक जगह से, जब तक आग पूरे इलाके में फैलती है वो तब तक वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब स्थितियां ये है कि चाहे पिथौरागढ़ की बात कर ली जाए, बागेश्वर की बात कर ली जाए, चाहे पौड़ी की बात कर ली जाए, नैनीताल की बात कर ली जाए, हर तरफ जंगलों में आग है। उत्तराखंड में आग से हाहाकार मचा हुआ है, जंगलों में आग लगी हुई है, लगातार वन संपदा चल रही है, वो पेड़ पौधे सब चल रहे हैं जो उत्तराखंड के रहने वाले लोगों के पुरखों ने ही खड़े किए थे। ये वन संपदा बचाए रखी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वन संपदा बची रहेगी। लेकिन आज ये वन संपदा कैसे जल रहे हैं, 4 तस्वीरों में आप देखिए वन संपदा को जलते हुए। सबसे पहली तस्वीर पिथौरागढ़ की है और गंगोली हाट तहसील के तामानौली के जंगल धधक रहे हैं और यह आग अब तामानौली के एक राजकीय इंटर कॉलेज के पास तक पहुंच गई, लग गई। लगातार आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन स्थानीय लोग ही कोशिशें कर रहे हैं। नैनीताल में दक्षिण मुखी पहाड़ी की चोटी पर बसे हुए बिड़ला विद्या मंदिर स्कूल के ठीक पीछे पहाड़ी पर आग लगी हुई। रात को आग लगने से मजार के आसपास के जंगल जल गए। रात के वक्त में अब फायर सीजन, रात को स्वतः तो आग नहीं लग सकती, आप अंदाजा लगाए। रात को ये आग लगाई गई है, जानबूझकर इरादे से आग लगाई गई। जंगल तक आग पहुंचने के लिए, आग पर काबू पाने के लिए चूंकि कोई मोटर मार्ग नहीं है तो आग पर काबू पाया नहीं जा सका। दमकल विभाग का वाहन वहां पहुंच नहीं सका, बड़ी मुश्किल से आग बुझाई गई। बात मसूरी की करें तो यहां पर सर्वे ऑफ इंडिया कैंसल स्टेट के जंगलों में आग लगी हुई है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, किसी तरह यहां पर आग पर काबू पाया गया। 400 वर्ग मीटर जंगल खाक हो गया। पौड़ी के जंगलों में आबादी तक आग पहुंच रही है, मवेशियों की मौत हो रही है। आग की वजह से 3 मवेशियों की मौत हो गई। और अब बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार में ज्वालापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जटवाला पुल के पास में बस्ती में आग लगी, जिसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर दी। एक तरफ जंगल धधक रहे हैं, दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं हरिद्वार की। यहाँ जटवाला पुल के पास में अचानक आग लगी और देखिए रात का ये वाकया है, ये तस्वीरें हैं। आप लपटों को देख सकते हैं, धुएं को आप देख सकते हैं। किन कारणों से आग लगी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बस्ती बताए जा रहे हैं। इस बस्ती में आग लगे, कितने घरों का नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी किया जा रहा है। हरिद्वार की तस्वीरें जहां तरफ लोगों का हुजूम जुटा हुआ है कुंभ के लिए, कुंभ चल रहा है, दूसरी तरफ हरिद्वार में बस्ती में आग लगी। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया, इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंची। कोरोना के खौफ के बीच में हरिद्वार महाकुंभ का यह आयोजन चल रहा है। एक तरफ कोरोना का खौफ तो दूसरी तरफ शाही स्नान पर उमड़ी भीड़ कोरोना के खौफ पर भारी पड़ती नजर आई। कुंभ के शाही स्नान की 8 अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धर्मनगरी में कल के दिन यानी कि 12 अप्रैल को हुए शाही स्नान की ये 8 तस्वीरें हैं। यहां पर संतों की तरफ से गंगा में डुबकी लगाई गई और कोरोना के खात्मे के लिए मां गंगे से प्रार्थना की गई। आस्था का ये जमघट लगा, हर की पैड़ी पर हर तरफ श्रद्धालुओं का इतना था और साधु संत दिखाई दिए। इधर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शाही स्नान के सफल संपन्न हो जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि साधु संतों ने कुंभ को लेकर खुशी जाहिर की। सीएम तीरथ सिंह रावत ने मेला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद
जताया। मैंने कहा ना, जिस व्यक्ति के साथ में हमने टेस्टिंग की है, रोचिंग ने काम किया है, तो उसी आधार पे डिमांड की बड़ी है। मैंने कहा हमने इतना तेजी है, इतना आगे बढ़े हैं कि इतना अन्य राज्यों की अपेक्षा हमने बहुत आगे बढ़े। 45 वर्ष से भी ऊपर के लोगों को 100% हमने देने का काम किया। और आप लोग सामने बैठे हुए, पहला स्टेट होगा कि मीडिया के लोगों को हमने उस व्यवस्था से भी हटकर वैक्सीन लगाया। तो इसी को भी लगा लो ना, किसने लगाया यार बताइए, ये तो उसमें आता ही नहीं। आप लोग पूरी तरह से हरिद्वार है, ऋषिकेश है, देहरादून का पूरा, मैंने कहा कि कोई मीडिया का ऐसा पत्रकार छूटे नहीं जिसको वैक्सीन न लगे। कोरोना के खौफ के बीच हरिद्वार में दूसरा शाही स्नान संपन्न हो गया और अब आपको दिखाते हैं अखाड़ों का शाही स्नान किस तरह से हुआ और हरिद्वार में शाही स्नान के दौरान नजारा कैसा था। निरंजनी अखाड़ा, समय 10:15। हरिद्वार महाकुंभ में दूसरे शाही स्नान की शुरुआत निरंजनी अखाड़ा के नगा साधुओं के स्नान के साथ हुई। सुबह 10:15 पर निरंजनी अखाड़े के साधु हर की पैड़ी पर पहुंचे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। निरंजनी अखाड़े के साधुओं ने स्नान के लिए दिए गए समय सीमा के अंदर स्नान पूरा किया और फिर वे वापस अखाड़ों की ओर रवाना हो गए। जूना अखाड़ा, समय 10:50। इसके बाद जूना अखाड़ा के संतों की बारी आई। जूना अखाड़ा के संत 10:50 पर स्नान के लिए पहुंचे। जूना अखाड़ा के नागा साधुओं को भी तय समय के अंदर स्नान संपन्न करने के निर्देश थे। जूना अखाड़ा के संतों ने भी क्रम और समय के मुताबिक स्नान संपन्न किया और वो वापस अपने अखाड़े की तरफ कूच कर गए। महानिर्वाणी अखाड़ा, समय 11:50। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान की बारी थी। 11:50 पर महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करने पहुंचा। महानिर्वाणी अखाड़े के संतों ने प्रशासन की गाइडलाइंस और अनुशासन का परिचय देते हुए हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाई। वहीं स्नान के बाद सभी नागा साधु अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। बैरागी अखाड़ा, समय 12:40। 12:40 पर बैरागी अखाड़े के संत भी स्नान करने पहुंचे। दोपहर का समय था, गर्मी भी बढ़ गई थी, मगर मां गंगा के निर्मल जल में जैसे ही नागा साधुओं ने डुबकी लगाई, हर हर गंगे के जयकारे गूंजने लगे। वैसे भी नागा साधुओं के लिए भला गर्मी और सर्दी के मायने क्या है। तपस्या से उनका शरीर ऐसा बन जाता है कि उस पर किसी मौसम का कोई असर नहीं पड़ता है। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, समय 2:50। बैरागी अखाड़े के बाद पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों ने भी स्नान किया, मगर दोपहर होते होते व्यवस्था थोड़ी कमजोर नजर आने लगी। समय से घाट खाली न होने से पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा नाराज हो गया
और साधु चंडी घाट पुल पर धरने पर बैठ गए। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के स्नान के लिए 2:50 का वक्त तय किया गया था। बाद में किसी तरह से मेला प्रशासन के समझाने पर पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के संत स्नान करने पहुंचे। पंचायती नया उदासीन अखाड़े के संत हर की पैड़ी पर पहुंचे, जहां पर नागा साधुओं ने शाही स्नान किया। स्नान के बाद पंचायती नया उदासीन अखाड़े के साधु वापस अपने अखाड़े की तरफ कूच कर गए। और सबसे आखिर में निर्मल अखाड़े के स्नान की बारी थी। 5 बजे निर्मल अखाड़े के साधु संत स्नान करने पहुंचे। निर्मल अखाड़े के साधुओं ने भी तय समय के भीतर स्नान कर लिया और वो भी अपने गंतव्य की तरफ लौट गए। शाही स्नान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। कोरोना के खौफ के बीच किसी तरह से दूसरा शाही स्नान भी संपन्न करवा दिया गया। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से अजित सिंह राठी और प्राची पराशर की रिपोर्ट। पौड़ी से धारी देवी समेत कई देवडोलियां भी महाकुंभ में स्नान करेंगी। श्री देवभूमि लोक संस्कृति विरासतीय शोभा यात्रा समिति ने बैठक में फैसला लिया कि देवडोलियों को 24 और 25 अप्रैल को हरिद्वार और ऋषिकेश में स्नान करवाया जाएगा। 24 अप्रैल को ये देवडोली पौड़ी से ऋषिकेश जाएंगी और फिर 25 अप्रैल को हरिद्वार में शाही स्नान करेंगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। तो देव देवताओं की नेजा निशान है, डोलियां हैं, उनके पावन स्नान और शोभा यात्रा के लिए कुंभ के महापर्व में आयोजित की गई है। लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए तथा आस्था, विश्वास, भक्ति और अध्यात्म को प्रोत्साहित करने के लिए भारत की गरिमामयी संस्कृति के संरक्षण के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। बड़ी खबर हरिद्वार से। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की तबीयत बिगड़ गई है। इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है, नरेंद्र गिरी को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल भेजा गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, कोरोना संक्रमित वो हैं और तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तबीयत बिगड़ गई है। ऐसे में उनको ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद आश्रम में नरेंद्र गिरी थे और अब उनको ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे कुंभ के मेला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उनकी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ, इसकी वजह से उनको एम्स ऋषिकेश में रेफर कर दिया गया है। नरेंद्र गिरी को ऋषिकेश एम्स अस्पताल भेज दिया गया है। ये इस वक्त की खबर, बड़ी खबर। कुंभ चल रहा है और अखाड़ों के जो अध्यक्ष हैं, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, वो खुद संक्रमित हो गए हैं। दूसरे कुछ संत संक्रमित हैं। कुंभ मेला लगातार चल रहा है और नरेंद्र गिरी की सेहत में सुधार नहीं हुआ, तबीयत उनकी बिगड़ गई, लिहाजा उनको ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवा दिया गया है। ऋषिकेश एम्स भेजा गया। तो बहुत बड़ी खबर, डॉक्टरों ने जांच की, जांच के बाद पाया कि तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, तो उनको ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया है। ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया है। तो लगातार केसेस उत्तराखंड से सामने आ रहे हैं और बीते 24 घंटों में जो आंकड़ा सामने आया है वो है 1334 का। 1334 केसेस आए हैं और 7 लोगों की मौत भी हुई है और अब एक्टिव केसेस उत्तराखंड में 7846 पहुंच गए। 7846 एक्टिव केसेस पहुंच गए। 27109 लोगों की सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। 27000 लोगों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। अंदाजा लगाइए बैकलॉग कितना ज्यादा है। देहरादून और हरिद्वार में महामारी बेकाबू होती दिख रही है। देहरादून में 554 केसेस आए तो हरिद्वार में जहां कुंभ चल रहा है 408 नए मरीज मिले और केसेस लगातार आ रहे हैं। कल भी 1300 से ज्यादा केसेस आए थे और आज भी उतने ही केसेस लगभग आए हैं और एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ गई। तो सबसे ज्यादा केसेस देहरादून से 554, फिर बारी आती है हरिद्वार की जहां पर 408 नए केसेस मिले हैं। नैनीताल से 114 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं।
तो हरिद्वार और देहरादून से लगातार ये चिंता वाली खबरें आ रही है। ये आंकड़ा लगातार आ रहा है और इस आंकड़े में कमी नहीं हो रही और आंकड़ा मानो रफ्तार पकड़ रहा हो। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। देहरादून से और हरिद्वार से लगातार केसेस बढ़ते जाना और कुंभ के बाद ऐसी संभावना कि हो सकता है कि आंकड़े में और ज्यादा इजाफा हो।